चलो बाबू इधर देखना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में अब खत्म ही होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन है आज करवा देंगे, उसके बाद आप लोग कुछ बनाने के लिए देंगे हैं। चलो इधर देखना, अगला क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इधर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। बोल रहा है कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, देखना जरा, ए बी सी एक कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। इसके बाद क्या किया, इसके दो साइड पर स्क्वायर बनाया, दो साइड पर क्या बनाया, स्क्वायर। यहां देख बाबू, सपोज करेंगे बीसी ले लेते हैं, एक एसी ले लेते हैं, इन दोनों पर स्क्वायर बनाते हैं। इधर रखना, यहाँ पे 90 डिग्री है पहले से, ठीक है, इधर देखते रहो। कॉन्ग्रुएंसी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं, पाइथागोरस ने जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किया था, इसी मेथड से प्रूफ किया था, जिसको आगे चल करके ज्योमेट्री जो पढ़ाएंगे वहां पे जाकर के हम करेंगे, और वहां पर यही काम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये जो रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। इंपॉर्टेंस बता दिया ना, यानी कि ये जो क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत लेंदी प्रूफ है ये वाला, लेकिन फिर भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। एक यहाँ पर हम स्क्वायर बना दिए। अच्छा एक बात बताओ, हम जैसे ही बोले कि ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब तुम तुरंत क्या क्या मार्क कर दोगे, चारों साइड इक्वल और एंगल सब 90 90, और यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है, तो पूरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, ये 180 हो गया ना, यानी कि क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। और एक स्क्वायर यहां पर बनाया गया, बोल रहे ना फालतू का जो है ना बात मत करो, ठीक है। इसको उसने नाम दिया है एफ और जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो है एक स्क्वायर यहां पर है, एक स्क्वायर यहां पर है, तो जब ये भी स्क्वायर है तो इसका भी एंगल को मार्क कर दो। देखना इधर, तो ये जो साइड है इस साइड के बराबर होगा, कोई दिक्कत, और एंगल भी मार्क कर दो, ए भी 90 होगा, ए 90 होगा, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ रहा है। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा देखिएगा। मैंने बी को एफ से ज्वाइन किया, इधर देख बाबू, बी को एफ से ज्वाइन कर दिया, और ए को डी से, ए को किससे ज्वाइन करूंगा, डी से। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब आपको पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है, prove that triangle ACD congruent triangle ACD congruent triangle BCF। हो सकता है कि हम नाम इधर उधर गलत लिख दिए हों, लेकिन ट्रायंगल पता चल गया ना किसको किसको कॉन्ग्रुएंट करना है, ACD को और BCF को।
देखो तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो जरा फिगर, जरा खुद से बनाओ, फिगर बनाओ। देखना इधर, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमेशा जो है जो भी ट्रायंगल दे पर उसमें देखो क्या क्या गिवन है। स्क्वायर दिया था, स्क्वायर से फिगर बनाए। उसके बाद देखो तो इधर ACD, बाबू इधर देख, ACD फिगर कैसा दिख रहा है, एक रफ स्केच बनाया कर। ACD, ठीक है, BCF, ठीक है। अच्छा, उसमें और क्या देख रहे हैं, क्या क्या इक्वल है ACD पर? इस पर सिंगल का साइन है, सिंगल लगा दिए, ठीक है, और इस पर डबल का साइन है, डबल लगा दिए। इसका बात करते हैं, BC पर कैसा साइन है, सिंगल है, और CA पर कैसा साइन है, डबल। ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर, दो साइड तो इक्वल मिल गया। देखते हैं बीच का एंगल इक्वल है क्या, क्या ACD का ये एंगल और BCF का ये एंगल दोनों इक्वल होगा? दोनों इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा? ये जो एंगल है दो मार्क किए हैं, एक इधर, क्योंकि ये एंगल कितना है इधर बताना, ये एंगल कितना है, ये इतना 90, ऊपर में कितना है, मान लो कि बीच वाले को x मान लिए, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया 90 + x, और यहां से यहां तक का भी एंगल क्या हो गया 90 + x, दोनों एंगल इक्वल हो गया। यानी कि ये जो एंगल है BCF और यहाँ पर ACD दोनों क्या है, इक्वल भी है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, बल इसको लिख लो, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCF, ठीक है। बाबू इधर देख, ACD का CD किसके बराबर है, BC के। CD किसके बराबर हो गया, BC के। और ये जो तुम्हारा इधर इसके बाद इसका जो डबल साइन था AC किसके बराबर हो गया, CF के, ठीक है। यहां पे लिख देंगे रीजन, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम भी लिख दो, नहीं तो साइड ऑफ स्क्वायर BCD, कोई दिक्कत? और ये भी क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर ACFG। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद जो एक चीज हम लोग ने खोजा, क्या भाई, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल, इधर देखो बाबू, ACD इक्वल्स टू BCF। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है 90 + x, ईच इक्वल्स टू 90 + x, 90 डिग्री। कहता है कहीं का, इधर देख 90 + x, दोनों 90 + x ना है, 90 डिग्री है। यहां देख बाबू, अब जब लिखते हैं ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समझ में आ रहा है? यहां पर देखना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आराम से देख के करते पहले, C तो C का जगह ले लेगा, C का जगह तो C ले लेगा। अच्छा, यहां आप देखते हैं AC किसके बराबर था, CF के, AC पहले है यानी कि F पहले लिखना पड़ेगा, FCB होगा, क्या होगा, FCB बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। तो CPCD से क्या क्या रिजल्ट मिल जाएगा, सबसे पहला AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के, AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के, CPCD से। कोई दिक्कत है? AD = BF, हाँ सॉरी, यानी कि AD = BF
किससे? सीपी सीटी से। यही आपका मेन क्वेश्चन दिया था, उसने कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला था, बोला था प्रूव दैट एडी इक्वल्स टू बीए। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? ये तो हम करके दिखा दिए। इस बार हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बाबू इधर रखना, इधर एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है? लीजिए, इधर भी एक स्क्वायर बना दिए, ठीक है? ई एफ जी आई। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक समझ में आ रहा है? अब जो है इसको किधर से ज्वाइन किया जाए? H2E H को E से ज्वाइन करेगा ना? ना, ठीक है, इसको इधर कहीं कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? इसको जो है इधर कहीं कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। याद रखना, ठीक है? ये सबको इरेज कर रहा है। समझ में आ रहा है ये? और इसको यहां पर, ठीक है? तो इस बार आपको क्या दिखाना है? ट्रायंगल IAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल IAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAG करके देखो, हो जाएगा? हो जाएगा? हैं? समझ आ रहा? IAC ये भी स्क्वायर है, ये एंगल कितना? 90। इस बार इसको क्या मान लो? y। ये एंगल कितना हो गया? 90 प्लस y। इधर भी कितना? 90 प्लस y। कोई दिक्कत? और यहां से अपना जो है साइड, ये जो साइड है इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये जो साइड है इसके बराबर, बीच का। समझ में आया? इसी फिगर के हेल्प से पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किया था, जो कि आगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के बाद अगला जो चैप्टर है, ठीक है, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स ऑन दी सेम बेस, समझ रहा है ना? वहां पे जाकर के इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे लास्ट में, पाइथागोरस थ्योरम पहला तरीका से, ठीक है? फिर उसके बाद उसी दिन देखेंगे तो दूसरा तरीका से करेंगे, फिर तीसरा तरीका से, और 10th क्लास में और सबसे आसान, ठीक है? इस समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़ा जाए। क्या दिक्कत है? क्या हो गया? चल बाबू इधर देखते हैं।
बाबू इधर देखना, इधर देखना। अगला जो क्वेश्चन है, बोला है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम दिया इसने ABCD। कैसे फिगर बनाया, चलो बनाते हैं। ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। आगे बोल रहा है एम इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एम इसका क्या है, मिड पॉइंट है। देखना इधर बाबू, इधर स्क्वायर है तो पहले तो मार्क कर दो, चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। कहाँ ध्यान रह रहा है पार्ट तुम्हारा, खोया खोया रह रहा है। चलो इधर देखो, एंड PQ परपेंडिकुलर CM। याद रखना बाबू, PQ परपेंडिकुलर है किस पर, CM पर। पहले CM को ज्वाइन करो, ठीक है। CM को ज्वाइन कर दिए। उसके बाद बोले PQ जो है परपेंडिकुलर है किस पर, CM पर, ठीक है। अब P है कहां पर, AD पर। यहां देखना बाबू, यहां पर कहीं पॉइंट नहीं रहे, जरूर नहीं है कि मिड पॉइंट है, बस सुनना रहा है ना। PM परपेंडिकुलर है, जिसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो जा करके इसको प्रोड्यूस करने पर Q पे मिल रहा है। सुनना रहा है, कोई दिक्कत। ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट। पहला है PA इक्वल टू QB। PA इक्वल टू क्या प्रूव करना है, QB। PA इक्वल टू QB। सुन पा रहा है ना। फिर आगे जो प्रूव करना है दूसरा, CP इक्वल टू AB प्लस PA। CP इक्वल टू AB प्लस PA। सबसे पहले तो PA इक्वल टू QB प्रूव करो, PA इक्वल टू QB प्रूव करो। बोला है ना PM क्या है, परपेंडिकुलर है CM पर, तो आप परपेंडिकुलर कर दिए। अब आपका है आगे का काम, करके दिखाओ जरा। पहले तो PA इक्वल टू QB सोचो, M मिड पॉइंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देख के पता चल रहा है। यहां पर ये एंगल यहां के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत। ये एंगल यहां के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। और ये जो साइड इसके बराबर मिड पॉइंट है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, PA इक्वल टू QB हो गया, PA इक्वल टू QB। अब आगे क्या प्रूव करना है बाबू, CP इक्वल टू CP। ध्यान देखना, CP इक्वल टू, अब देखना जरा, अब जो इस तरह का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन देगा यही इंपॉर्टेंट है, जरा इधर देखना। CP इक्वल टू क्या दिया है, AB प्लस PA। देख रहा है ना, उसने क्या प्रूफ करने के दिया, तुमको फंसाने के लिए सिर्फ वो दिया। देख रहा हो कितना आसान है। उसने बोला कि प्रूफ करो CP इक्वल टू AB प्लस PA। AB कहां पर है, यहां पर। PA कहां पर है, यहां पर। अब PA किसके बराबर था, QB के। यानी कि वो क्या बोल रहा है, तुम प्रूव करो AB प्लस क्या QB, ये ना बोल रहा है। कोई दिक्कत है, जिसको दिक्कत होगा बोलेगा, बोला है। और AB प्लस QB क्या होगा, AB प्लस QB क्या हो जाएगा, CQ। तो इनडायरेक्ट वे में क्या प्रूफ करवाना चाह रहा है तुमसे, CP इक्वल टू CQ। क्या CP इक्वल टू CQ होगा, देखो CP इक्वल टू CQ होगा, CP इक्वल टू CQ। देख बाबू बहुत आसान है, हो जाएगा, देखो। CP इक्वल टू CQ प्रूव कर सकते हो।
कोशिश करो हो जाएगा, कोशिश करो हो जाएगा। यहां देखो, यानी कि सबसे पहले अगर इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, CP इक्वल टू CQ बोल रहे हैं, तुमने इन दोनों ट्रायंगल को चूज कर लिया, इधर से CPM, इधर से CQM, ये साइड तो कॉमन हो गया, यह एंगल और ये एंगल तो मेरा इक्वल हो ही जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री बनेगा पूरा, कोई दिक्कत। और ये वाला चीज मिसिंग हो रहा था, PM इक्वल टू QM होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल को हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, ठीक है। जब ऑलरेडी हम कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं तो दोनों का क्या होगा, जो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM, किससे, CPCT से, ASS से, ठीक है, CPCT। ओह अच्छा, जैसे उसने बोला है प्रूव करो CP इक्वल्स टू AB प्लस क्या बोला है, PA, ठीक है। CP इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, AB प्लस PA, ठीक है। यहां देख बाबू, तो तू देख इधर, जब भी इस तरह का प्रूफ करने के लिए देगा ना, CP इक्वल्स टू AB प्लस PA, ये चीज इधर है, ये चीज इधर है, वो बोला कि दोनों का जोड़ इक्वल होगा, तो उसको कैसे पता चला होगा, ये सोचने की कोशिश करो। वो कैसे मतलब लिख दिया कि दोनों इक्वल होगा, कहीं से तो रिजल्ट निकाला होगा। तो पहले से क्या प्रूव किया, PA किसके बराबर था, BQ के। कोई दिक्कत? अरे तो AP PA क्या है, तुम लोग गजब का आदमी है, AP PA क्या, तुम पागल है, PA की जगह BQ लिखे हैं, क्या गुंडा बनेगा रे तू। चल इधर, नहीं इसके लिए वो वाला डायलॉग है, अच्छा रहेगा, ये ला रही इसका सर फोड़ने के लिए, कैसे बोलता है बाबूराव। ना ए राजू इसका सर फोड़, खोपड़ी खोपड़ी, इधर देख, इधर AB प्लस BQ क्या होगा, AB प्लस BQ क्या होगा, देख क्या लिख दिए हैं, ओहो अच्छा, इधर देख, CP को क्या प्रूव करना है, AB प्लस PA, इधर देख बापू, अरे इधर देखना, CP को क्या प्रूव करना है, AB प्लस PA, इधर देखना, AB PA किसके बराबर था, QB के, PA किसके बराबर था, QB के, और इधर का जो AB है ये किसके बराबर होगा, CB के। बस समझ में आ रहा है, ये जो AB है किसके बराबर होगा, CB के, और CB प्लस BQ क्या हो जाएगा, CQ। बस समझ में आ रहा, उसमें हम डायरेक्ट लिख दिए थे, नहीं उस समय हम डायरेक्ट लिख दिए थे, ये वाला नहीं बताए थे, AB को CB लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर है ना, चारों साइड इक्वल होगा। उसने बोला है कि CP इक्वल टू AB प्लस PA प्रूव करो, तुम एकदम हार गया, कह रही तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो अपना दिमाग लगाया, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो मालूम चला कि AB को हम CB लिख सकते हैं और PA को QB लिख सकते हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CQ। तीन डायरेक्ट वे में आपसे वो पूछ रहा है कि CP बराबर CQ प्रूव करो, उसके बाद तुम CQ को तोड़ करके सब लिख देना, धीरे धीरे याद रखना। बात समझ में आया ये, ठीक है। यानी कि सबसे पहले छोटा वाला दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल APM लिख दिए, APM, ठीक है, एंड BQM, APM एंड ट्रायंगल BQM, दोनों छोटा वाला में क्या क्या इक्वल था बाबू, AM इक्वल्स टू BM, क्यों, क्योंकि M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट। अच्छा, उसके बाद एंगल AMP, एंगल AMP इक्वल्स टू एंगल BMQ, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या मिला था, एक
90 डिग्री, यानी कि एंगल PAM इक्वल्स टू एंगल QBM। क्यों? ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस समझ आ रहा है? यानी कि यहां से हो गया ट्रायंगल APM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BQM। कौन सा क्राइटेरिया से? ASA। कोई दिक्कत? CPCT से हमको क्या मिल गया? जो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था? AP इक्वल टू BQ। AP इक्वल टू BQ यहां पर हो गया CPCT से प्रूव। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? और CPCT से जो भी रिजल्ट मिलता है बार बार बोलते दिमाग में कम से कम रख लिया करो, अगर आगे और सवाल बनाना है तो। और क्या हो जाएगा CPCT से? PM इक्वल्स टू MQ। PM इक्वल्स टू MQ, ये भी क्या हो जाएगा? CPCT से, जो कि अगले सवाल में यूज हो रहा है। याद है बाबू? एंड PM इक्वल्स टू MQ किससे? CPCT से। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं, चलते हैं ट्रायंगल में। किसमें? CPM इन ट्रायंगल CPM एंड ट्रायंगल CQM। सुन रहा बाबू? ट्रायंगल CPM एंड CQM क्या हो जाएगा? देखना इधर, PM इक्वल्स टू MQ किससे? CPCT से। प्रूफ किया हम लोग CPCT से। कोई दिक्कत? फिर CM इक्वल्स टू CM कॉमन। फिर ट्रायंगल PMC, एंगल PMC इक्वल्स टू एंगल QMC। क्यों? क्योंकि PM परपेंडिकुलर है किस पर? CM पर है। ये ना गिवन था, PM परपेंडिकुलर है CM पर, यानी कि ट्रायंगल CPM जो होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा CQM के। बाई, ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। सुन रहा है कि एंगल साइड साइड कहाँ है? कहाँ नहीं लगेगा? तू बताओ, कहाँ नहीं लगेगा एंगल साइड साइड? कहाँ नहीं है? अच्छा चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया बाबू? CP इक्वल टू, याद है बाबू, CP इक्वल टू CQ किससे? CPCT से। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। CP इक्वल टू क्या प्रूव करना है? तो CP को इधर देखना है, CQ को दो पार्ट में तोड़ते हैं, क्या लिखेंगे? CB प्लस वही BQ या QB। CB किसके बराबर भी हो सकता है? AB के। अब BQ किसके बराबर हो सकता है? PA के। ठीक है, प्रूफ हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अब जो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 जिसको तुम लोग बार बार पूछ रहे थे, ठीक है, उसको जरा देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है सब क्वेश्चन? घड़ी पर क्या देख रहा है? टाइम। जल्दी लिखो इसको। समझ में आ रहा है सब? बाबू इधर। एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया एक्सरसाइज में, जो कि हिंट अगर देखा होगा तो बहुत ही लेंदी बनाया है।
ठीक है, समझने में भी मुश्किल हो गया होगा। क्या हिमांशु, समझने में दिक्कत हो रहा था ना उसको? चलो इधर देखो, मैथ का क्वेश्चन में तब तक सोचते रहो जब तक से कोई आसान सॉल्यूशन न मिल जाए। ठीक है, ये मेरा लाइन नहीं है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे G.H. हार्डी। रामानुजन पर मूवी देखेगा ना, रामानुजन की लाइफ में G.H. हार्डी का बहुत बड़ा रोल है। अगर G.H. हार्डी नहीं होते तो रामानुजन को कोई जानता भी नहीं। ठीक है, वो भी मैथमेटिशियन थे। ठीक है, हाँ, तो रामानुजन में क्या था कि वो मतलब कि सोचते रहते थे, कोई फॉर्मूला आया लिख दिए, बोले कि ये फॉर्मूला है। G.H. हार्डी बोलते थे कि प्रूव दैट। रामानुजन का माइंड इतना तेज चलता था कि वो किसी चीज पर सोचने जाते थे तो वहां से नया रिजल्ट निकाल देते थे। बस समझ में आ रहा है ना? दिक्कत यही था उनके साथ। अगर वो किसी चीज पर सोचना चालू किए, मान लो कि कोई फॉर्मूला प्रूफ करना चाहते हैं, वो फॉर्मूला प्रूफ हो या ना हो, उसमें काम करेंगे तो और जो है 10-20 को और नया नया फॉर्मूला निकाल देंगे। तो लेकिन उनको कंट्रोल कर करके, उनका फोकस बना करके प्रूफ करवाने में, ठीक है, किसी का रोल था तो G.H. हार्डी का। इतना बड़ा रोल था। अगर G.H. हार्डी नहीं होते तो रामानुजन को कोई नहीं पूछता। वो एक रामानुजन को एक पागल मैथ में करार दे दिया जाता और कुछ नहीं। रामानुजन अपने समय से बहुत आगे थे, बहुत आगे। जब उनका वो आप बायोग्राफी पढ़िएगा, ठीक है, जीवनी, तो उसमें पाइएगा कि इंडिया में कोई ऐसा नहीं था जो कि उनके मैथ को समझ पाए। पूरे इंडिया में 1900 के करीब की सब बातें, 1905-1906 की सब के करीब में, ठीक है, रामानुजन अपना डायरी में लिखते थे, जगह जगह जाते थे, दिखाते थे। ठीक है, कोई मतलब उसको समझने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय मतलब कि इंडिया जिस दौर से गुजर रहा था, रीजन ये भी था कि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीछे होने का रीजन यही था। जिसमें आप लोग देखते होंगे तो कहते हैं कि एशियन टाइप पे हम लोग इतना डेवलप्ड थे, तो अभी क्यों नहीं है? रीजन ये है कि आपका देश जो है लगभग 1000 सालों से ज्यादा तो मतलब कि सिर्फ लड़ाई लड़ा है, गुलामी का। पहले मुगल्स आए, उससे पहले और सब जो भी सब आया था, ठीक है, क्या वो सब तुगलक, खिलजी, हाँ, ये सब जितना भी, तो उससे लेकर के फिर एक से एक सब आते गए। ठीक है, देश उन्हीं से लड़ता रहा। तो उस तरह का साइंस और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं हुआ। तो आपको लग रहा होगा कि मतलब कि क्या हुआ उतना दिन में, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था। अब मान के चलिए कि जो देश 1000 सालों से मतलब सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, और तुम लोग हिस्ट्री जब पढ़ोगे, जब हिस्ट्री जब पढ़ोगे 10th क्लास का, तो उसमें पढ़ोगे इंडस्ट्रियल फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब जब अपना पढ़ाई उसमें पढ़ोगे, ठीक है, और भी जो है इंडस्ट्री सब के बारे में, तो जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है सब 1700 के आसपास ही हुआ है। 1700 से लेकर के वो अपना लेकर के 1900 सब तक, यानी कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है सब 100-200 से 300 साल के बीच में। और उस 200 से 300 साल के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे? कभी मुगलों से लड़ रहे हैं, कभी उधर लड़ रहे हैं, कभी अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी के पास टाइम नहीं था। तो इसलिए मैथ और साइंस में उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया जैसा डेवलपमेंट जो है यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा था। वो लोग बहुत आगे निकल गए थे, समझ रहे ना, और हम लोग बहुत पीछे थे। यहाँ पर उस तरह का कोई सिस्टम में नहीं था, ना कोई समझ पा रहा था। रामानुजन खोजते थे, उसको अपने डायरी में लिखते थे, कोई समझने वाला था नहीं। जगह जगह क्लर्क का नौकरी भी की। कभी इस पर लंबा व्याख्यान चलेगा, ठीक है, आने ही वाला है। 23 दिसंबर 22 दिसंबर बल्कि उनका डेट ऑफ बर्थ है, जिसको हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। पता तो नहीं होगा हैं? चलो, तो उनको कोई सजेस्ट किया, वो सब बताएंगे कौन सजेस्ट किया। ठीक है, कि यूरोपियन कंट्री में, ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कुछ प्रोफेसर हैं, उनको लेटर लिखो, उनको अपना जो है काम दिखाओ। रामानुजन ने लिख करके भेजा। ठीक है, शुरुआत में वो लोग भी इग्नोर करना शुरू किए। ठीक
ठीक है। उनको लगा कि कोई पागल आदमी ऐसी फॉर्मूला लेकर भेज दिया है, तो लेकिन जीएचआरडी के दिमाग में कुछ फॉर्मूले चल रहे थे। तो फिर आकर के उन्होंने अस्थिर से बैठ करके उस पर देखा। उसके बाद अपने एक दोस्त को बुलाया, लिटिल वुड को, वो भी मैथमेटिशियन थे। बोले कि नहीं, ये आदमी पागल नहीं है, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है। अब वहाँ से वो तैयारी करते हैं रामानुजन को जो है वहाँ बुलाने के लिए, ब्रिटेन में अपने साथ रख करके वहाँ पर काम करवाने के लिए। उससे बहुत लंबी कहानी है, कभी मूवी देखना, मूवी उस पर भी बना हुआ है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। थोड़ा इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में ही है पूरा, ठीक है। साउथ वाला देखे होंगे, लेकिन वहाँ पर उतना डिटेलिंग नहीं किया गया है जितना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी में किया गया है, ठीक है। चलो इधर देखना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो वही जीएचआरडी का लाइन है। जीएचआरडी बोलते हैं आई हेट अगली सॉल्यूशन, ठीक है। आई हेट अगली सॉल्यूशन मतलब किसी तरह से करके एकदम लेंदी सॉल्यूशन है तो उसको हेट करते थे, बोलते इसको कोई सिंपल सॉल्यूशन, कोई सिंपल तरीका निकालो, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं मैथमेटिक्स में जब तक से आसान सॉल्यूशन न मिल जाए तब तक से काम करते रहिए। इधर देखिए, जैसे में क्वेश्चन नंबर 10 जो था, देखना इधर बाबू, बोल रहा है कि एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल। एबीसी कैसा है? राइट ट्रायंगल। एट ए पर 90 डिग्री है। यहां देखो बाबू, ए बी सी, एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल एट ए। आगे बढ़ते हैं। सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा, फिगर ऐसा बन गया ना, ए बी इक्वल टू ए सी लेना है, ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी है। तो कैसा ट्रायंगल बन गया ये? आइसोसेलस, दो एंगल इक्वल भी होंगे। ये दोनों, इन दोनों का वैल्यू कितना होगा? ये 90 है, ये दोनों का वैल्यू कितना होगा? 45 45, ठीक है। क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है, एक 90 हो गया तो बाकी दोनों क्या होगा? 45 45। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, इधर देखना। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, बाबू देखना जरा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, देखना इधर, एंगल सी का बाइसेक्टर मीट ए बी एट डी। ये देखो, ए बी को कहां पर मीट कर रहा है? डी पर। ए बी को कहां पर मीट कर रहा है? डी पर। उसके बाद बोल रहा है, यानी कि ये जितना है, यानी कि ये एक से तो भी कितना है? एक से है, और ये पूरा 2x हो गया, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? 2x। समझ में आ रहा है? चाहते तो 22.5 भी लिख सकते थे, 22.5 और ये कितना? 45, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट AC प्लस AD, प्रूव दैट AC प्लस AD इक्वल्स टू BC। AC प्लस AD इक्वल्स टू BC। देख बाबू, क्या प्रूफ करना है? इधर देखना, AC प्लस AD इक्वल्स टू BC। समझ में आ रहा है? बुक में जो हिंट दिया है वो थोड़ा लेंदी कर दिया है, कचड़ा कर दिया, वो छोटा सा सवाल को इतना लेंदी कर दिया। देखो कैसे सोचना है, बार बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? AC प्लस AD लाने के लिए ना, BC तो पूरा पूरा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला है AC प्लस AD लाओ, ठीक है। AC प्लस AD लाना है, मेरा बात ध्यान से सुनना, बैल को बोलो इधर देखिए, ठीक है। इधर देख, तो एक ऐसा लाइन ड्रा करो, ठीक है, किसी एक को, इधर देखना, या तो AD को इधर बढ़ा दो, AD को E तक बढ़ाओ, जिसमें AE किसके बराबर हो जाए? AC के। या फिर CA को ही इस तरह से बढ़ाओ कि जो बढ़ा हुआ पार्ट है किसके बराबर हो जाए? AD के। क्योंकि इसे टुकड़ा में थोड़ा ना कहीं प्रूफ किया जाता है। ये तो जब भी कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट की इक्वल होगा। कभी ऐसा थोड़ा ना प्रूफ करते हैं कि इसका टुकड़ा जोड़ इसका इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी आपको टुकड़ा देना, उस टुकड़े को एक नया लाइन में चेंज करो, उस टुकड़े से क्या करो? एक नए लाइन में चेंज करो। जैसे में इसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर देते हैं, इधर देखना, इसमें कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस CA टू E, प्रोड्यूस CA
टू ई सच दैट, ये देख बाबू, सी ए को ई तक प्रोड्यूस किए, याद है, सच दैट ए इक्वल्स टू ए डी, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। एंड अब देखो किसको, यानी कि पूरा मेरा क्या हो गया, सी। अब एडी हम किसके बराबर ले लिए, ए के, तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, सी इक्वल्स टू क्या प्रूव करना पड़ेगा, सी बी, सी इक्वल्स टू क्या प्रूव करना पड़ेगा, सी बी। एंड ज्वाइन, तो यहां से ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, एंड ज्वाइन बी, एंड ज्वाइन बी। यहां तक दिक्कत हो तो बोलो। अब हम तुम लोग को टारगेट दे रहे हैं, तुम दिखाओ C इक्वल टू सी बी प्रूव करना है। C इक्वल टू क्या प्रूव करना है, सी बी, समझ में आ रहा है, क्या प्रूव करना है, C इक्वल्स टू सी बी प्रूव करना है, हो जाएगा। सोचो, कुछ और कंस्ट्रक्शन करो। देखो इधर ट्रायंगल अभी नहीं बन रहा है ना, बनाओ, नहीं तो एडी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एडी को नहीं तो प्रोड्यूस करते हैं, नहीं तो इसको इधर से कहीं पर ज्वाइन करो, यहीं से रास्ता निकल जाएगा, याद रखना। इधर देखो हमारे पास है, ये जो है इसके बराबर हम लेकर चले हैं, इसका यूज करते हैं, याद रखना। इसको भी हम ज्वाइन कर दिए बाबू, इधर देखना, इसको हटाओ, नहीं तो इसी को ज्वाइन करो, यहीं से बन जाएगा ईडी, एंड ज्वाइन ईडी, एंड ज्वाइन ईडी। देखो तो बाबू, क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, एक साइड ही मिल गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और कुछ क्या, इधर रखना, इधर रखना, जरा ध्यान से देखना, जो हम बात बोलने जा रहे हैं यहीं पर सवाल खत्म हो जाएगा। ये जो x का जो वैल्यू है कितना है, 22.5 है, x का वैल्यू कितना है, 22.5, समझ रहा है ना। अच्छा, तो यहां पर 22.5 है, ठीक है। यहां पर जो एंगल बनेगा जरा वो पता करो कितना हो जाएगा, ये x है, ये 2x है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3x होगा ना, 3x एक्सटीरियर एंगल। आसानी से हो जाना चाहिए, ऐसे कैसे हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर है, x है, x है, ये दोनों को मैंने इक्वल लिया, तो ये एंगल अगर मेरा y है तो ये भी क्या होगा, y होगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 3x, यहां पर क्या आ जाएगा 3x, तो यहां पर देखो तो जरा, ये टोटल एंगल क्या बन रहा है 3x, यहां देखना 3x प्लस x, इसको ऐसे लिखो 3x प्लस y, ये पूरा एंगल हो गया, यहां पर क्या हो गया x, और यहां पर y इक्वल टू कितना डिग्री, 180, कोई दिक्कत। और हमको पता है 2x का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, ये तो हमको पता है ना, 2x का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, ये कितना हो गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 180, 4x प्लस 2y इक्वल टू 180, देखते रहना। यहाँ पर जब करेंगे 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, 2x का वैल्यू कितना है 45, 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 प्लस 2y इक्वल्स टू 180, तो 2y इक्वल्स टू बाबू 180 माइनस 90, 2 से कितना बार में
y का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है और ये एंगल भी कितना है 45। अब एक्स वाई को भूल जाओ, अब देखो तो जरा दोनों ट्रायंगल में, अब देखो, अब बोलो कैसे। ए ई डी का कौन एक्सटर्नल एंगल है, ए। अरे हाँ यार ये सही, ओह क्या हम लोग कर रहे थे, सही बोला। ओह याद रखना, वही तो याद रखो, ये वाई है, ये भी वाई है, ये 90 डिग्री है, एक्सटीरियर है ना, तो यहाँ पर भी अंदर में क्या होगा 90, आइसोसेलेस से तो दोनों क्या हो जाएगा 45। क्या ज़्यादा हम लोग दिमाग लगा रहे थे, क्या हो गया ये 45। तो इसका हमको ज़रूरत ही नहीं है, ये पता चल गया ना 45। अब तुम इस ट्रायंगल को ले लो और इस ट्रायंगल को ले लो, ये इधर देखो बाबू, इधर ये 45 तो ये 45, ये वाला x तो ये भी x, और ये साइड क्या हो गया कॉमन, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, CP से C इक्वल टू क्या हो जाएगा CB, ठीक है। और C को क्या लिखेगा CA प्लस AE, और AE को क्या लिखेगा AD, CA प्लस, समझ में आया है। इसको कल अच्छे से लिख करके लाना, ठीक है, जो भी क्वेश्चन करवाए हैं उसको अच्छे से लिख करके लाना, खासकर इसको, क्योंकि इसको अभी लिखे नहीं है, कल अच्छे से लिख करके लाएगा, घर जा करके सबसे पहले इसी को बनाना। समझ में आया ना, ये क्या किए थे, इधर देख लो, इधर CA को प्रोड्यूस किए थे E तक, सच दैट AE इक्वल टू क्या होगा बाबू AD, उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिए। अब मेरा टारगेट हो गया इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, बस। समझ में आ गया, समझ में आया पार, बना करके लाना।